हॉर्मुज में ईरानी शिप के कब्जे से जुड़ी बड़ी खबर है। TV9 के पास ईरानी जहाज हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो है और वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग की आवाज आती है। अमेरिकी जहाज से कई राउंड फायर किया जाता है। ईरानी जहाज टुस्का पर फायरिंग की गई है, जिसका वीडियो ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान के जहाज को किया गया टारगेट। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Motor vessel Tosca, vacate your engine room. तस्वीरें भी इससे जुड़ी आप देख रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया। हॉर्मुज के पास ईरानी जहाज टुस्का पर कब्जा किया जाता है। अमेरिकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था ये ईरानी जहाज और इसी दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। USS स्प्रुएंस ने ईरानी जहाज को इंटरसेप्ट किया और फिर अपने कब्जे में ले लिया। तो देखिए हॉर्मुज में हालात बिगड़ चुके हैं। ईरानी जहाज पर फायरिंग की गई है। ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास की ओर यह जहाज बढ़ रहा था। अमेरिकी नेवी ने 6 घंटे तक वीडियो से बार बार चेतावनी दी और जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी सेना ने कई राउंड फायरिंग कर दी। USS एस्प्रुएंस के जरिए ईरानी जहाज टुस्का पर धावा बोला गया। फिलहाल 31वीं मरीन यूनिट के कब्जे में ईरानी जहाज टुस्का है और ईरान ने क्या कहा है इस पर यह भी देखिए। फायरिंग को सीज फायर का उल्लंघन बताया है। अमेरिका को जवाबी हमले की धमकी भी दी है। आगे क्या हो सकता है? सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ गया है। इससे दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो सकती है। मध्य पूर्व में महायुद्ध फिर से छिड़ सकता है। ये इस वक्त के हालात है। सर सर अमेरिका ने एक तरीके से अपना इंटेंट तो कम से कम हॉर्मुज में जता दिया है कि वो एक्शन लेने में कहीं भी हिचकिचाएगा नहीं। ये जो कार्रवाई की गई है, ये आपको क्या लगता है, ये किस इंटेंशन से की गई है? ईरान को मैसेज देने की, या फिर ईरान को एक तरीके से अलर्ट भेज दिया गया है कि वॉर इज कमिंग अगेन? नहीं, बिल्कुल। देखिए रवि, जिस प्रकार से दोनों देशों में तनातनी है, भरोसे की कमी है, लेकिन एक तरह से सीज फायर घोषित हुआ था। ऐसे में मुझे लग रहा है कि ईरान ने एक पॉजिटिव स्टेप उठाया था कि उन्होंने 24 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था सबके लिए, पर ये अमेरिका की तरफ से नहीं खुला, उन्होंने दोबारा बंद कर दिया। अभी अमेरिका का ये एक्शन फिर मुझे लग रहा है आग में घी वाली बात है कि अगर आज शांति की बात आगे बढ़ा रहे हो तो उसमें फिर ये भरोसा और ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्शन दोनों की तरफ से आते हैं तो शांति की बात आगे बढ़ती है। अमेरिका लगातार धमकी दे जा रहा है कि भैया आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम मटिया मेट कर देंगे, बहुत भारी अटैक होंगे। और ये शायद ये जो बंदरगाह उन्होंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, एक बंद किया हुआ है, उसको एक प्रूफ भी किया। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या वो ईरान का जहाज टेस्टिंग द वाटर के लिए जा रहा था कि निकाल के देखते हैं अमेरिका का रिएक्शन कैसे रहता है, या फिर अमेरिका ने अपने आप को ये ताकत दिखाने के लिए कि हमारा ब्लॉकेड इतना इफेक्टिव है, आपका एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता इसके पार में। लेकिन इसका असर यह है कि आज भरोसा और ख़त्म हो गया। ईरान ने इसको समुद्री डकैती की बातचीत का वो इल्ज़ाम लगाया है और अमेरिका कह रहा ब्लॉकेड से कुछ भी नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर इसकी वजह से भी एक बातचीत में जो खटाई पड़ रही है वो हो सकता है रवि। बिल्कुल, और इसके बाद अगला मूव ईरान का क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया कार्गो शिप पर फायरिंग से ईरान भड़का हुआ है। दूसरी ओर IRGC ने बदला लेने की धमकी दी है। युद्धपोत को कब्जे में लेने के बाद ये धमकी दी गई है, ईरानी जहाज पर हमले का बदला लेंगे या IRGC की तरफ से कहा गया हथियार बंद समुद्री डकैती का जवाब दिया जाएगा।